भगवान ना करे तेरे साथ कल के। बहुत सारे कमेंट है मेरे को, कुछ ज़्यादा हो, ठीक है, तो ऐसे गलत गलत कमेंट मत किया करो। वैसे बोल तेरे ब्लॉग हमें पसंद नहीं आते, तो छोड़ रही हूँ। वो मेरे बारे में अच्छे सोचते हैं कि गलत सोचते हैं, बस इसी वजह से मैंने हो डाला था। ऊपर ये पीढ़ी पर्वत है और यही ये पीछे ये खैट पर्वत है। तो पीढ़ी पर्वत और खैट पर्वत ना हमारे मतलब जो गांव है यहाँ से दोनों तरफ के नज़ारे दिख जाते हैं। अगर आप लोगों को भी कभी दर्शन करने हो खैट पर्वत या पीढ़ी पर्वत के, आप लोग जरूर आना, क्योंकि तो पहाड़ में कुछ मतलब खाना पीना बनाने का ना अलग ही मजा होता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता बग्याल। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के छोटे से गांव घोलडानी गांव से और कोयरे से ढकी इन वादियों से। तो दोस्तों मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही दिन के करीबन 12:30 बजे से। तो दोस्तों आज ना बारिश हो रही है सुबह से झमाझम से। 9 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी, अब से उठ गए हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ले जाना पड़ा अपनी डुगली को। अब से सोया था, अभी उठ गया है और अब टाइम भी 12:30 बज गए हैं, तो खाना पीना खाने का टाइम भी हो गया है। तो ये देखो इसके पैजामे किए मैंने हाथ में, और क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही है, जैसे ही पहाड़ों में बारिश हो वैसे नीचे से पकड़ जटा चाचा के साथ। मैं छाता बंद करती हूँ, निकाल छाता। ओ तेरी डुगी, ओ तेरी हम किचन में घुसते हैं। ओ तेरी देखो दोस्तों इनकी लड़ाई हो रही है यहाँ पे। नीति की सपना की लड़ाई का भी पूरी नहीं होती है, पहले से ही लगे झूठे में। अब से चाचा के साथ नहीं है। आराधू ना नीति से नाराज हो गई, इसने ना लड़ाई की उसके साथ, इतने से आके बच्ची के साथ लड़ाई कर। इसके साथ लड़ाई मैंने लड़ाई की। देख अभी टाइम हो गया है, शाम के 6 बज गए हैं और अभी सनसेट भी होने वाला है। थोड़ा ही धूप बचा है वहाँ पे। बाकी मौसम की बात की जाए तो सुबह से तो लगातार बारिश हो रही थी झमाझम, और अभी जाके थोड़ा धूप से ही हमने खाना पीना खाया और उसके बाद थोड़ा आराम किया। अभी उठे तो देखा बाहर इतनी तेज धूप खिली थी कि क्या ये बोले। और ये देखो सामने से नीचे से ना कोहरा भी आने लग गया है। बाकी मॉर्निंग टाइम पे तो किसी ने गोडाई करने जाना था, सब लोग मतलब आज रेस्ट था सब लोगों का, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हुई। तो अभी शाम के टाइम पे सभी लोग चले गए हैं गोडाई करने के लिए। तो हम तो घर ही पे हैं। बाबा जी मेरे साथ भी जा रखे हैं नीचे, तो पता नहीं किसके यहाँ जा रखे हैं। क्या अब से चाचू आए हुआ ओ नित्य की कुकड़ी चली गई बल। अब से उसके पास था अभी तक। आज मेरी दादी आई थी। दादी आई थी? वैसे कहाँ गई थी दादी? दादी आज घूमने गई थी, उसके बाद में इतनी सारी रेस की। 1 2 3 4। अच्छा वो तो 6 है। हाँ तो दादी माँ जब गई थी इसकी तो आइसक्रीम लाई ना दादी ने, तो इसलिए बोल रही है मेरी दादी घूमने गई थी, है ना। अभी रुको, ये देखो उसके चूज से पकड़ने जा रहा है। लगाना मत है चप्पल पे। आरत बुला की सैंडल लेके अंदर से जा, अपनी सैंडल भी पहन जा। अरे तो ज्यादा बिगड़ गई, सैंडल नहीं पहननी, चप्पल नहीं पहन रही। चप्पल कहाँ है? चप्पल पहन जा, हवाई चप्पल है वहाँ। के साथ साथ में आप लोगों को मतलब मैंने जो वीडियो डाली थी कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, मतलब अपने बारे में बोला था मैंने कि मेरा मतलब वीडियो क्यों नहीं आ रही है। मेरा फ़ोन पूरा डिलीट हो गया था, रिस्टोर मर गया था, तो इस वजह से मेरी वीडियो नहीं आई है। बहुत सारी वीडियो मतलब ऐसी है जो उसी में डिलीट हो गई है, फ़ोटो से मेरा लेकर सब कुछ। तो किसी का महापुरुष का जो नेगेटिव सोच वाले हैं उनका कमेंट आ रखा था मेरे लिए कि अच्छा हुआ जो हुआ, तो अब से कम बल तो गांव में ही रहेगी और गांव में काम करेगी। वैसे तू थोड़ी ना करती थी या करता था मेरे बल्ले का काम जो तू ऐसा बोल रहा है। तो तेरे घर वाले थोड़ी ना आते हैं मेरे काम करने या मेरे बच्चों के संभालने या मेरे परिवार को संभालने। तू थोड़ी ना आता है जो तू ऐसा कमेंट कर रहा है। तो वैसे ज़्यादा बोलना ही क्या है, दिमाग पकता है ऐसे लोगों के कमेंट को देख कर। नीच होता है कि हद ही पार कर देता है कुछ भी चीज़ों का। और इसी के साथ में बहुत सारे कमेंट है मेरे को
तो अब अच्छा हुआ बल तेरा फ़ोन डिलीट हुआ, ये हुआ सो हुआ, तो तुझे क्या खुशी मिली बे मेरे फ़ोन डिलीट होने पे? हैं, भगवान ना करे तेरे साथ कल के दिन, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है, फ़ोन डिलीट हुआ है, भगवान ना करे किसी के साथ भी कुछ ज़्यादा हो, ठीक है? तो ऐसे गलत कमेंट मत किया करो। वैसे बोल तेरे ब्लॉग हमें पसंद नहीं आते, ठीक है, मानती हूँ मैं, आपको मेरे वीडियो पसंद नहीं है, आपको नहीं देखना है तो मत देखा करो, मैं ज़बरदस्ती फोकस नहीं करती हूँ किसी पे कि तुम मेरा ब्लॉग देखो ही देखो। अगर आपको पसंद नहीं आता तो फिर क्यों मेरे वीडियो को टच करते हो? अच्छा है बल तो यूट्यूब छोड़ रही हूँ, तो वो सिर्फ मतलब आप लोगों के लिए था जो मतलब नेगेटिव सोच वाले हैं, सिर्फ उनके लिए था ये कि क्या राय रहती है आखिर में उनकी, मतलब क्या सोचते हैं वो मेरे बारे में, अच्छे सोचते हैं कि गलत सोचते हैं, बस इसी वजह से मैंने हो डाला था। ठीक है, ब्लॉगिंग करना वैसे मैं छोड़ूंगी क्यों। और बात रही ही मतलब मेरे ऐसे कि अब वो काम करेगी गांव में, देखो जिस दिन ऐसे भी हो जाएगा बोला गांव में रहने को उस दिन रहेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे बच्चे स्कूल डाल रखे हैं तो अभी हम रह नहीं सकते। तो जब भी किसी को कमेंट करना हो तो थोड़ा सोच समझ के किया करना। और बाद बाकी किसी के प्यारे प्यारे कमेंट भी थे इसी के साथ में कि आप बोला गांव के ब्लॉग डालना डेली, और ये देखो हमारा कुछ इस तरह से, हमारा मतलब जो लोकेशन है हमारा गांव का कुछ इस तरह से है, और यहीं पे सामने है ये पीढ़ी पर्वत है, और यहीं ये पीछे ये खैट पर्वत है। तो पीढ़ी पर्वत और खैट पर्वत ना हमारे मतलब जो गांव है यहाँ से दोनों तरफ के मतलब नज़ारे दिख जाते हैं, लेकिन मंदिर नहीं दिखता है उतना। यहाँ जो पीढ़ी पर्वत है वहाँ तो ऊपर मतलब एक झंडा तो दिखाई देता है यहाँ से, यानी कि जो धजी बोलते हैं हमारी भाषा में, जो धजी चढ़ी रहती है वो तो दिखाई देती है। बाद आके खैट पर्वत का मतलब जो लाइट है ना, लाइट दिखाई देती है सिर्फ रात को, है ना, जब लाइट जली रहती है तब लाइट ही लाइट दिखाई देती है, क्योंकि पहले तो पेड़ पौधे छोटे थे तो इस वजह से तो सारा दिख जाता था हमारा पीढ़ी पर्वत का मंदिर। लेकिन जैसे जैसे पेड़ बड़े हो रहे हैं ना वैसे वैसे मतलब लगता है कुछ सालों में धजिया भी नहीं दिखेगी, क्योंकि पेड़ ना बड़े होते जा रहे हैं उस धार के, यानी कि पीढ़ी पर्वत के और खैट पर्वत के। ये देखो कुछ इस तरह से हमारा खैट पर्वत नीचे की साइड और पीढ़ी पर्वत ऊंचाई के साइड, सबसे ऊंचाई वैसे पीढ़ी पर्वत है ना ऊंचाई से, वैसे लगभग ही समझो, लेकिन वो धार है नीचे से और सीधा या ऊपर तक तो पीढ़ी पर्वत थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई में है। अगर आप लोगों को भी कभी दर्शन करने हो खैट पर्वत या पीढ़ी पर्वत के, आप लोग जरूर आना, क्योंकि बहुत रास्ता तो बहुत घना घोर का है, जंगलों से गुजरना पड़ता है, डर भी काफी लगता है। चीता और ये गया था पीढ़ी पर्वत में इस बार, तो इसे वक्त चीता ने और बंदा ने डराया। बाद बाकी खैट पर्वत में ना मैं नहीं जा रखी हूँ अभी, क्योंकि जाना तो तभी होता है जब बुलावा आता है मंदिर का, तो वहाँ तो मेरा जाना हुआ नहीं है। लेकिन पीढ़ी पर्वत में बहुत सारी बार गई हूँ और इस बार भी जाने का सोच रहे थे, लेकिन इस बार ना झाड़ियाँ ज़्यादा हो गई है जंगलों में। अभी कुछ दिनों मतलब 1 महीने पहले वहाँ सप्ताह बैठी थी, है ना, पीढ़ी पर्वत में हरियाली डाली हुई थी, और उस टाइम मैं ऋषिकेश में ही थी। अगर मैं गांव में होती तब तो मैंने पक्का जाना था, लेकिन तब तक तो आराध्या की छुट्टी भी नहीं पड़ी थी स्कूल की। नित्ती को आ गई आनी, अब दे रहा है अपने भतीजे को मेरे पास। मेरी कुकड़ी खो गई है। खो नहीं गई है, वो देख तीनों के तीनों वहाँ पे, वो तीनों की तूने तो वो मैं थोड़ा काम है ना इसी। क्या काम है? मेरे पुत्रा। तो चलिए दोस्तों अभी टाइम हो गए हैं, शाम के 7 बज गए हैं, और अभी पहाड़ में होता ही है जल्दी खाना पीना बनाने का टाइम, जो कि अभी मैं सब्जी काटने लग गई। और सब्जी में काटती हूँ मैं आज इतना मोटा कटहल ला रखा है मैंने, कल लाया हमने, तो इतना मोटा है पूरा 2 किलो का। तो इसे काटते हैं। और माय गॉड ये इतना बिगड़ा लगता हुआ निकाला है उससे ना, मच्छर लगा है। हाँ मम्मा, ये देखो इसके नाटक, वहाँ देखो सामने देखो, फोन पे देख, ये बहन रास्ता। तो चले दोस्तों अब कटहल की सब्जी काटती हूँ। पहले कटहल छीलते हैं दोस्तों,
फल को छीलने में ना मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और देखो मेरा हाथ भी कट गया है यहाँ से, और बहुत अजीब होता है भाई। ये शहर में तो ऐसे मिल जाता है, मतलब कटा हुआ मिल जाता है। ये देख इजी लगता है मुझे वहाँ काटना, पर यहाँ तो पता नहीं कितने दिन का होता है। ये दुकान में आए इसलिए वजह से ना कटा है, बिल्कुल भी नहीं छिला जा रहा है। अभी अंदर अभी तो सब्जी तो बन गई है मेरी, बाद आके अभी मैं रोटियां बना रही हूँ। और ये देखो इस तरह से। और अभी ना यहाँ पे कोई नहीं है, सब लोग ऊपर जा रखे हैं, मतलब अब से एक आराध्य को लेकर, और मैं अकेली हूँ अभी यहाँ पे। तो मैंने फोन भी लगा रखा था, सोचा मैं ब्लॉग बना रही थी, बोला तो थोड़ा ब्लॉग कंटिन्यू ब्लॉग करती हूँ। बाद बाकी में आराध्य अब से एक ना डांस करने पे लगे हैं वे ऊपर। तो पहाड़ में कुछ मतलब खाना पीना बनाने का ना अलग ही मजा होता है। ये देखो कुछ इस तरह से। तो अब ना मैं रोटियां बनाने ना भूल गई। दोस्तों जब ज्यादा रोटियां बनाते हैं तो अच्छी बनती है, और कम बनाते हैं तो बेकार सी बनती है ना।